नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुलाम नबी आज़ाद को लेकर के पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये चर्चा तब शुरू हुई जब हमने देखा कि सदन के अंदर उन्होंने मोदी जी की तारीफ की अपने भाषण में और मोदी जी ने गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ की खुले हृदय से। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी जी का इतना तारीफ करना आखिरकार कहीं गुलाम नबी आज़ाद को भाजपा में तो नहीं खींचेगा। और उसके बाद हमने देखा कि G23 ग्रुप बना कांग्रेस के अध्यक्षा को लेकर, कांग्रेस अध्यक्षा पर सवाल उठाए गए। और इसके बाद जो रैली हमने देखी थी G23 की, उसमें सभी के सभी जो नेता कांग्रेस के शामिल हुए थे, जिसमें कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, ये जो मनीष तिवारी और इसमें गुलाम नबी आज़ाद, इन सभी लोगों ने भगवा कलर की पगड़ी पहनी थी। फिर ये कयास लगाए जाने लगे थे और चर्चा तेज हुई थी कि हो सकता है ये भाजपा ज्वाइन करें। अब इसी बीच आपको बता दूं कि उनको पद्मश्री अवार्ड की घोषणा हुई और जैसे ही पद्मश्री अवार्ड की घोषणा हुई तो कांग्रेस के नेता ये गुलाम नबी आज़ाद को ट्रोल करने में लग गए कि ये अवार्ड वापसी कर दो, गुलाम आप आजाद हैं, आप गुलाम नहीं हैं। इस तरह के ट्वीट्स करने लगे। लोगों का कहना है कि सोनिया गांधी बिल्कुल नहीं चाहती कि मोदी के द्वारा दिया गया कोई सम्मान गुलाम नबी आज़ाद स्वीकार करें। ये जो सोनिया गांधी है, इनकी ये घबराहट इसलिए है, इनको लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक बड़ा चेहरा है। और क्योंकि अभी वहां मार्च के बाद, ये अभी कुछ दिनों बाद वहां चुनाव होने हैं, तो उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा चेहरा बीजेपी उनको उतार सकती है अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। और जिस तरह की छवि की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस में रहते हुए भी हमने देखा है कि अच्छी छवि है। और वो कभी भी मोदी सरकार के विरुद्ध, नीतियों के विरुद्ध तो बोले हैं, कोई काम कराना है, लेकिन व्यक्तिगत हमले उन्होंने कभी नहीं किए। और दूसरी बात, देश के विरुद्ध में वो कभी नहीं बोले। धारा 370 हटने के बाद भी उन्होंने जो बयान दिए हैं उसमें कुछ ये चीजें थी कि भाई हमारे जो मौलिक अधिकार है कश्मीरियों के, उसके बारे में सरकार ध्यान रखे, इस तरह की बयानबाजी की। लेकिन देश विरोधी बयान उन्होंने एक भी आज तक नहीं दिया। ये सब जो चल रहा है, इस बीच में ये देखा जा रहा है, कपिल सिब्बल ने बयान दिया और कपिल सिब्बल तक ने यह कह दिया कि जो काबिलियत है कांग्रेस के अंदर इन लीडरों की, गुलाम नबी आज़ाद की, उनकी सेवाओं की, उनकी विद्वता की जरूरत है। देश की सेवा में उनका वो विद्वान, उनका एक्सपीरियंस वो काम आए। लेकिन जो कांग्रेस का आला कमान है वो ऐसा करने से उनको रोक रहा है। ये इशारा है सीधा सीधा कि राष्ट्रीय राजनीति में इस समय जो परिप्रेक्ष्य हम देख रहे हैं, सब जो राजनीतिक समझ लोग रखते हैं, देश का आम आदमी हो या कोई राजनीतिक नेता, वो समझता है कि आएंगे तो मोदी जी ही। 2024 में भी जो अभी तक के आकलन हैं, जितने राजनीतिक विश्लेषकों का विश्लेषण है, वो सब ये कह रहे हैं कि 2024 में निश्चित रूप से मोदी जी यहाँ आने वाले हैं। जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, जिस तरह से जीडीपी बढ़ी है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर देश का बना है और जिस तरह से कोविड का प्रबंधन हुआ है, इन सब में जो आंकड़े हैं वो यही कह रहे हैं कि मोदी जी ही दोबारा आएंगे। और ऐसे में जो राजनीतिक कैरियर अपना शुरू रखना चाहते हैं वो लोग निश्चित रूप से अपना जो प्लेटफॉर्म है वो भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं। और इसीलिए G23 में जो नेता शामिल हुए थे, उन्होंने असल में, मैं बताऊं, जो कांग्रेस अध्यक्षा को लेकर जो सवाल उठाया था, ये कांग्रेस के कल्चर में नहीं है। वहां जो गांधी खानदान पर कोई सवाल उठा दे उसको कांग्रेस उठा करके बाहर कर देती है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि G23 में जो नेता शामिल हुए उन्होंने सवाल भी उठाया और कांग्रेस उनको बाहर नहीं कर सकी, क्योंकि ये वो लीडर हैं जो कांग्रेस की जड़ों से चलकर आ गए हैं। बहुत सारे लीडर इसमें ऐसे हैं जिन्होंने राजीव गांधी जी के साथ काम किया है, पुराने लीडर हैं। और अगर ये बाहर कर दिए गए तो कांग्रेस खत्म उसी दिन। अब धीरे धीरे करके एक एक नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि जो जितिन प्रसाद हैं वो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। और इसी तरह आरपीएन सिंह जो बहुत बड़े चेहरा और प्रवक्ता थे, स्टार कैंपेनर थे कांग्रेस के, वो बीजेपी में आ गए। तो इसलिए सोनिया गांधी की हड़बड़ाहट है, उनकी ये चिंता वाजिब है कि कहीं ये G23 के नेता जो हैं, अगर ये भी बीजेपी में चले गए तो उनका क्या होगा। ये जो राजसी ठाट बाट चल रहा है, ये जो गांधी खानदान की दादागिरी अभी तक चल रही है कि वो देश विरोधी एक्टिविटी में यदा कदा बयान देते रहते हैं, ये सब बंद होने वाला है।
और निश्चित रूप से अब ये एंड चल रहा है। तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद कहीं भाजपा में ना चले जाएं, अगर वो गए तो कांग्रेस कश्मीर से साफ। और ये जो है इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है पद्मश्री अवार्ड को। अब आप समझिए, सरकार की एक समिति होती है और वो समिति तय करती है कि किन लोगों को अवार्ड देना है इस साल। कुछ खिलाड़ियों को दिया जाता है, कुछ सेना के लोगों को दिया जाता है, कुछ जो रचनात्मक काम करते हैं उनके फील्ड में दिया जाता है, कुछ राजनीति के लोगों को दिया जाता है। अब बुद्धदेव भट्टाचार्य को दिया, वो समझ में आता है किस तरह की मानसिकता है उनकी, देश विरोधी एक्टिविटी जो ये करने वाले लोग हैं, उन्होंने उसको मना कर दिया। अब ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये एक सम्मान है और ये देश का सम्मान है, उसको आप ठुकरा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कोई थाली लगाकर आपके लिए भोजन की लाए और आप लात मार दें, ये अपमान है। तो गुलाम नबी आजाद ने अगर ये सम्मान स्वीकार किया है तो ये उन्होंने देश का मान रखा है, इस अवार्ड का मान रखा है। उसको वापस करना ये ओछी राजनीति है। और सोनिया गांधी अपने गुर्गों के द्वारा इस तरह के जो ट्वीट्स करा रही है वो अपनी उस मानसिकता को दर्शा रही है कि किस तरह की मानसिकता है कि वो देश विरोधी एक्टिविटी में तो लगे ही हुए हैं, उस तरह की बयानबाजी करते ही हैं। अब अवार्ड को भी वो अपनी राजनीति का मुद्दा और हिस्सा बना रहे हैं। तो गुलाम नबी आजाद ने, मुझे लगता है सोनिया गांधी की बात तो वो पहले भी नहीं सुन रहे थे, अगर सुन रहे होते तो G23 ग्रुप ही ना बनता, मीटिंग ना होती, बयानबाजी ना होती, और वो सवाल तो उठा ही चुके हैं। तो निश्चित है कि G23 में जो नेता शामिल हैं वो तो सोनिया गांधी को कुछ मानते नहीं। अब सोनिया गांधी उनको निकालने की हिम्मत कब दिखा रही है, या वो खुद ही छोड़ के जाएं, तो हम देख रहे हैं सोनिया गांधी की भी हिम्मत उनको निकालने की नहीं है। अब ये लोग अपने आप ही छोड़ छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। इनमें से कुछ लोग तो ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी लेना भी नहीं चाहती, ऐसे भी इसमें कुछ लोग हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की जहाँ तक बात करूँ तो ये जो सूत्र हैं भाजपा के, जो हमारे सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर में एक बड़ा लीडर चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी उनके बेस पर चुनाव में उतर सकती है। और जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि कांग्रेस के लीडर थे, और हमने देखा उनको जो है असम में लड़ाया गया चुनाव और वो जीत करके आए भाजपा ज्वाइन करने के बाद, आज उनको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। और हम देखेंगे कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की प्रसिद्धि है भारत के अंदर, जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर, देशभक्ति को लेकर योगी जी प्रसिद्ध हैं, ठीक इसी तरह हेमंत बिस्वा शर्मा है। तो इसका मतलब कांग्रेस में रहकर जो देशभक्ति करना चाहता है वो नहीं कर सकता, लीडरशिप उसको करने नहीं देती। जिस तरह से मुद्दे को लेकर देश के हित के हों, सनातन के हों, धर्म के हों, वो वहां नहीं करने देते। और कपिल सिब्बल का इसी बात को लेकर बयान आया है कि राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं गुलाम नबी आजाद, लेकिन वहां क्योंकि सोनिया गांधी बैठी हैं, वो अपनी विचारधारा थोपती है नेताओं पर, जो नहीं करने देती वो भाजपा करने देती है। और हेमंत बिस्वा शर्मा इसका उदाहरण है। तो निश्चित रूप से G23 के नेता अब भाजपा में जाएंगे और गुलाम नबी आजाद भी उसमें से एक हो सकते हैं। आपको भविष्य में लगेगा कुछ ही दिनों में कि वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे और वहां राष्ट्रभक्ति के लिए राजनीति के जरिए उनको पूरा मौका दिया जाएगा। वंदे मातरम।